हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है समय और कार्य। तो समय और कार्य के पार्ट 2 में हम एसएससी जीडी के कुछ डिफरेंट टाइप्स के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि ए अकेला कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 6 दिनों में कर रहा है। और ठीक इसी प्रकार सेम कार्य बी कितने दिनों में कर रहा है, तो बी 8 दिनों में कर रहा है। तो हमें यह बताना है कि दोनों जब साथ में मिलकर वह कार्य करेंगे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। तो बहुत ही ईजी वे में इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। और ठीक इसी प्रकार बी कितने दिनों में कार्य को कर रहा है, तो 8 दिनों में कर रहा है। और हमें क्या बताना है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ पर टोटल कर लेना है, अर्थात दोनों के जो दिन दिए हैं इसको आपको यहाँ पर बटे में टोटल कर लेना है। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। और ठीक इसी प्रकार 8 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 6 48। अब इसे काट लेते हैं तो 7 दूनी 14 और 24 दूनी 48। अब इससे ज्यादा यह संख्या नहीं कट पाएगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 24/7। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, तो 24/7 दिनों में उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा डी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम सवाल लिया है जिसमें सी अकेला कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ के सी के कार्य को कितने दिनों में कर रहा है यह लिख लेते हैं, 20। ठीक इसी प्रकार डी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 30 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पर हम 30 को लिख लेते हैं। और ठीक इसी के बटे में इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। तो 20 धन 30 बराबर, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 और 30 हो जाएगा 50। अब यहाँ पर हम इन दोनों का भी गुणा कर लेते हैं आपस में। तो 20 का गुणा जब 30 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और जब 5 से हम 60 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 12 बार में। तो हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, 12 दिन। और हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी और डी मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, तो 12 दिनों में उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, और ट्रिक भी वही होगी जो हमने पिछले सवालों में अप्लाई किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए का हम यहाँ पर कार्य लिख लेते हैं। ए कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो ए कार्य को कर रहा है 10 दिनों में, और बी कार्य को कर रहा है 20 दिनों में। और ठीक इसके बटे में हम क्या लेते हैं, इन दोनों का टोटल। तो 10 और 20 को हम टोटल कर लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 धन 10 बराबर 30। और ठीक इसी प्रकार 10 का गुणा जब हम इस 20 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2000। ठीक इसी प्रकार 10 का गुणा हम इस 20 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 200, 20 दाम 200। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और अब इससे ज्यादा हम इन संख्या को नहीं काट सकते। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 20/3। तो दोनों मिलकर उस समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, तो 20/3 दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा पी अकेला उस कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यह हमें बताना है। तो यह सवाल थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों हमारे पिछले तीनों सवालों से। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पी और क्यू का टोटल कार्य दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 दिन। तो इसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब ठीक इसी प्रकार अगले वाक्य में हमसे कहा गया कि तथा पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो 36 दिनों में कर रहा है। तो आपको इसको गुणा में 36 ले लेना है। और इसके बटे में हम क्या लेंगे, अब हम इन दोनों का टोटल नहीं करेंगे। अब हमसे सिर्फ एक व्यक्ति का कार्य पूछा गया है और यहाँ पर हमें टोटल कार्य दिया हुआ है और यहाँ पर पी का कार्य दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पी के कार्य में से इस टोटल कार्य को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर 36 - 20 यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं।
तो जब 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 16। और जब इस 36 का गुणा इस 20 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 720। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 16 से 720 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, तो यह कट जाएगा 45 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 45 बार में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 45 दिन। तो क्यू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 45 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, अनिल, दिनेश तथा दीपक मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा अनिल तथा दिनेश मिलकर उस कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दीपक अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ दीपक का कार्य पूछा गया है और यहाँ पर हमें तीनों का टोटल कार्य दिया है। तो कितना दिया है, 40। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 40 लिख लेते हैं। इसके गुणा में हम क्या लेंगे कि अनिल और दिनेश का जो टोटल कार्य हमें दिया है वह हम इससे गुणा में ले लेंगे, 40 गुणा 50। और ठीक इसके बटे में हम क्या करेंगे, जो हमें दोनों कार्य दिए हैं इन्हें आपस में हम घटा लेंगे क्योंकि हमसे सिंगल एक व्यक्ति का कार्य पूछा गया है। तो 50 माइनस 40। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो जब 40 का गुणा इस 50 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा टोटल 2000। और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 50 माइनस 40 बराबर 10। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, आंसर आ चुका है। हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 200। तो टोटल दीपक को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 200 दिनों का उसको समय लगेगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।